तो आपने भी इसी तरह इसी असर्टिवनेस के साथ ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। बहुत पॉलिसी मेकर्स के साथ भी माशाल्लाह इतना आज मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है। जो हमारे पिछले स्पीकर्स नए हैं मुझे कुछ मजीद तो इस टॉपिक पे मैं ऐड नहीं कर सकती। जो मैं ऐड कर सकती हूँ दैट्स ओनली माई एक्सपीरियंस, क्योंकि इन सब बातों और पॉलिसीज़ के बाद जब बेबी डिलीवर होकर गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ से भी चला जाता है, उसके बाद वो क्या फीड ले रहा है, उसकी न्यूट्रिशन की क्या सूरत हाल है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या प्रैक्टिसेस हैं, वो हम विटनेस कर रहे होते हैं पीड्स डिपार्टमेंट वाले। और जो लोग आप में से पीड्स में रोटेशन पे हैं या जो सिस्टर्स हैं वो विटनेस करती हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। अभी आप ओपीडी में चले जाए, एक बड़ा फेमिलियर सिनेरियो होगा कि एक बच्चा गोद में होगा और बड़ा मैल रिश्ता माँ आएगी और टेबल के ऊपर आपके सामने वो रखेगी लिफाफा। उस लिफाफे के अंदर एक ऐसा फीडर होगा जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है और उसके अंदर 6 तरह के मुख्तलिफ सिरप होंगे दुनिया जहाँ के, और उसके साथ 4-5 डॉक्टरों के, प्राइवेट क्लिनिक्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नुस्खे भी होंगे। देखा है ना आपने ऐसे होते हुए? तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? मैंने बल्कि वो एक दफ़ा पिक्चर खींच दी, मैं भूल गई लगाती यहाँ पे। इट्स अ स्टोरी टेलिंग पिक्चर कि उस माँ को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इन दवाइयों की ज़रूरत है, क्या कोई फीस दे के भारी कंसल्टेशन फी पे करे, डॉक्टर का क्या मशवरा उसको चाहिए। शी जस्ट नीड अ लिटिल काउंसलिंग, और काउंसलिंग फ्री है ना, वो तो है ना, उसके लिए तो कोई और किसने करनी है वो काउंसलिंग? हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। सिर्फ पीडियाट्रिशियंस उसमें शामिल नहीं हैं। जब आप लोग वार्ड में काम कर रहे होते हैं, राउंड्स पे मौजूद होते हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी स्टूडेंट नर्सेज हैं, आप पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको ये मैसेज भी उनको बताएं कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव मदर फीडिंग, 6 मंथ्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड और 2 ईयर्स तक मैक्सिमम जितना वो चाहे उतना उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके, बच्चे की क्या, जब बच्चा पैदा होकर दुनिया में आता है उसकी 3 ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसको एक तो उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वार्म चाहिए ना, और उसको क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए ना, फूड चाहिए, और तीसरी उसको एक सिक्योरिटी का एहसास चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जब आप मदर को एडवाइस करते हैं, मदर कराती है, तो बेबी की तीनों नीड्स पूरी हो रही हैं, उसको और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक और ये बड़ा मजे का कंसेप्ट है जो कल पहली दफ़ा मैंने भी इस नुक्ता नज़र से सोचा, मैंने इस तरह पहले कभी नहीं सोचा था। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे और बॉटल फीड के नुकसान बताते हैं तो हम क्या आमतौर पे किस बात पर हमारा जोर होता है कि जी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं क्योंकि ये मुफीद है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं इससे निमोनिया का रिस्क कम हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि ब्रेस्ट फीड तो नॉर्म है। जब हम उसको कंपेयर करें बॉटल फीड के साथ तो हम तो बॉटल फीड को एक तरह से नॉर्मलाइज करें कि ठीक है बॉटल फीड भी दें, लेकिन अगर आप ये देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी बजाय ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है हमारे सोचने का या समझाने का? वो ये है कि जो बच्चे बॉटल फीड लेते हैं उनको ज़्यादा निमोनियाज होते हैं। जो बच्चे बॉटल फीड ले रहे हैं उनको बाद में जाके ओबेसिटी का, डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा हो रहा है। तो इट मेक्स डिफरेंस। ये बात तो पहले बहुत हो चुकी है, इसको हम स्किप कर लेते हैं। रिकमेंडेशन भी यू ऑल नो। कंपोजिशन, अच्छा अब इसमें जो है नोट करने की क्या बात है? एक तो ये कंपोजिशन हमने जनरली ब्रेस्ट मिल्क की बताई है। आपको ये पता है कि बच्चे के हर डे ऑफ लाइफ का मिल्क डिफरेंट होता है। कंपोजिशन जो फर्स्ट 2 डेज पे आता है, 2 to 4 डेज पे, उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। और उसके बाद एक स्टेज आती है जिसमें ट्रांजिशनल मिल्क होता है। उसके बारे में पता है, सुना है ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है? अच्छा, कोलोस्ट्रम के बारे में भी पहले बात हो चुकी है कि इट इज़ वेरी रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। ट्रांजिशनल मिल्क में लिपिड्स, फैट्स का अंसर थोड़ा सा बढ़ जाता है और फिर फाइनली जो मैच्योर मिल्क है वो आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये देखें कि जो मैच्योर मिल्क है ना उसकी भी कंपोजिशन, जब बेबी ने फीड लेनी शुरू की इनिशियल कुछ मिनट्स या हाफ एन आवर में कुछ और है और उसके बाद के मिल्क की कंपोजिशन कुछ और है। क्या ऐसा इतना स्पेसिफिकली, इतना प्यारा डिज़ाइन कोई दुनिया में इसका मुकाबला कर सकता है? अब यहाँ पर जब ये स्लाइड्स प्रिपेयर करी थी तो मुझे कुरान पाक की एक आयत जहन में आई, अल्लाह यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, राइट, कि वो सबसे बेहतर जानता है जिसने इंसान को तख्लीक किया है, बेबी को तख्लीक किया है।
अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पता है किस वक्त इसको कितनी प्रोटीन चाहिए, इस वक्त इसको कितने लिपिड्स चाहिए, इस वक्त इसको कितना वाटर चाहिए, और वो सारी उसके हिसाब से इवन मेल और फीमेल बेबी की दफ़ा जो मदर मिल्क है उसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। इतना कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन दुनिया में कोई बना सकता है? आई डोंट बिलीव। और अभी भी जो मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं उसमें क्या क्लेम करते हैं, जी हमने मदर मिल्क के अंदर ये कंपोनेंट होता है, ये हमने इससे 45 मिल्क को किया, और अभी भी वो मदर मिल्क जैसा मिल्क बनाने में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स अपनी स्टूडेंट नर्सेज और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एज फीमेल मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू बी मदर्स इन फ्यूचर एज वेल, और या फिर आपके इर्द गिर्द बेबीज होंगे या अपने पेशेंट्स पे भी ये नॉलेज अप्लाई ज़रूर करें। कैसे पता चलेगा कि बेबी को भूख लगी है? रोता है बेबी, उससे पहले भी कुछ स्टेजेस आती हैं। अच्छा, जो खुद मदर्स हैं और जिन्होंने खुद बेबीज़ को फीड करवाया है वो बहुत इस बात को उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक दफ़ा जब बच्चा रोना शुरू कर दे, आप लाख कोशिश करें फिर बच्चा दूध नहीं देता, नहीं पकड़ता। पहले आपको उसको काम डाउन करना पड़ता है, ठीक है? पहले आप बेबी को काम डाउन करेंगे फिर बेबी लैच ऑन करेगा। तो उससे पहले के कुछ क्यूज़ हैं जिनको आपको जिनसे पता चल जाना चाहिए। जैसे बच्चा नींद से उठ रहा है, थोड़ी थोड़ी उसकी आईज़ की मूवमेंट्स हैं, बच्चा अपने हाथों को अपने माउथ की तरफ लेके जाता है और बच्चा सभी मूवमेंट्स बनाता है खुद ही, ठीक है? जैसे वो ड्रीम में सक कर रहा हो। तो ये क्यूज़ हैं जिनको पिक करके उसी वक्त मदर को चाहिए कि वो बेबी को फीड करवाए। ओके, और अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन सिनेरियो है, मिथ है, अक्सर माएँ आती हैं और कहती हैं कि जी दूध तो है ही नहीं, दूध कम है और बच्चे का पेट नहीं भरता। अच्छा, बच्चे को आप देखें तो बेबी इज थ्राइविंग वेल। अब इसका मतलब है अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब उसको पूरी खुराक मिल रही है ना, तो माँ को क्यों लग रहा है कि बच्चे को पूरा नहीं जा रहा? एक तो रीज़न ये कि शुरू के कुछ दिनों में डिलीवरी के बाद जब इनिशियली वेट लेट डाउन होता है तो बेबी की रिक्वायरमेंट कम होती है, मिल्क की सप्लाई ज़्यादा होती है और ब्रेस्ट एंगॉर्ज्ड फील होते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। बल्कि बाज़ दफ़ा इतना एंगॉर्ज हो जाता है कि बेबी को सक करने में भी मुश्किल होती है, और उस सूरत में फिर हम कहते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्रेस करें मिल्क को, निपल सॉफ्ट होगी तो फिर बेबी पूरा एरियोला और निपल का एरिया बच्चा ले सकेगा अपने मुंह के अंदर। तो अगर मदर को ये बाद में क्या होता है जी, 2-4 दिन जब गुजरते हैं या 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे तो अब ऑटोमेटिकली नेचर को पता चल गया है कि इस बेबी की रिक्वायरमेंट कितनी है, और फिर उतना ही दूध आता है जितना कि बेबी को रिक्वायर्ड होता है। फिर बहुत ज़्यादा लीकिंग, ओवरफ्लोइंग, इंगॉर्जमेंट वो खत्म हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ब्रेस्ट बिल्कुल अपीयर होते हैं जैसे एम्प्टी हैं, लेकिन जैसे ही बेबी को मदर लैच ऑन करती है उसी वक्त एक लेट डाउन होता है। आपने पढ़ा है ना, प्रोलैक्टिन है, हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, जो लेट डाउन करते हैं मिल्क का, तो वो उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब बेबी सकल करना शुरू करता है। माँ को ये लगता है कि चूंकि लीकिंग और ओवरफ्लोइंग नहीं हो रही इसलिए दूध पूरा नहीं जा रहा। तो इस बात पर आपने मदर की काउंसलिंग ज़रूर करनी है आइंदा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इफ़ द बेबी इज थ्राइविंग वेल तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि उसको साथ दूसरा दूध लगा दिया जाए। इट्स बेसिकली सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही दूध आएगा। जिन माओं के ट्विन बेबीज होते हैं उनका 2 बच्चों को दूध को पिलाती हैं तो उनका आम माओं से डबल अमाउंट में दूध आएगा। और अगर आप खुद सोचें, अगर मदर आधे टाइम पे, हाफ ऑफ द टाइम शी इज गिविंग बॉटल फीड और बाकी आधे टाइम पे ब्रेस्ट फीड दे रही है, तो फिर क्या होगा, दूध की सप्लाई के साथ कम हो जाएगी। तो ये मैं अपनी जो पेशेंट्स हैं उनको मैं हमेशा काउंसलिंग करके बताती हूँ कि वो कहते हैं ना डिफरेंट डेट के इससे जो दूध सूख गया है, ये हो गया है, उनको मैं कहती हूँ ये जो सूखा दूध है ना, इससे दूध सूखता है और किसी चीज़ से नहीं सूखता। मदर अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखे तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मिल्क एडिक्वेट ना हो। तो और कुछ ये मिथ्स हैं जो हमारे यहाँ, जैसे एम्बैरेसमेंट, बड़ा पब्लिक प्लेस पे ब्रेस्ट फीडिंग को शेमफुल कंसिडर किया जाता है, तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे मदर बैठ के ब्रेस्ट फीड करवा सके। अच्छा, ये मैंने अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट और स्टूडेंट नर्सेज के ओरिएंटेशन के लिए ये स्लाइड ऐड की है। देयर आर डिफरेंट पोजीशंस जो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस हैं, स्पेशली लैक्टेशन नर्सेज को, पीडियाट्रिशियंस को इन पोजीशंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो कोई आइडिया है क्या क्या पोजीशंस हैं लिखी हुई है सामने? तो सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या आपने देखी है पोजीशन जब मदर्स करवा रही होती है फीड?
क्रेडल, दिस इज द लास्ट स्लाइड। अच्छा, और उसके अलावा फुटबॉल होल्ड है जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा। लास्ट स्लाइड करें प्लीज। ये देखिए, ये ट्विन बेबीज को फीड करा रही है। ये क्या पोजीशन है? डबल फुटबॉल होल्ड, 2 बेबीज को एट अ टाइम मदर फीड करा रही है। नेक्स्ट अगेन, नेक्स्ट। So breast milk each day keeps the doctor away. This message was specially added on the recommendation of my 10-year-old daughter। और उसने मुझे कहा था, आमना मेरी बेटी का नाम है, कि आपने क्रेडिट्स जरूर देने हैं मुझे। तो आज सब लोग गवा रही थी, मैंने आमना को क्रेडिट्स दे दिए हैं। जो सारा आर्ट वर्क है वो आमना के मशवरे से हुआ है। While we are discussing it, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एज मदर भी शेयर करना चाहूँगी। इतनी सारी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग मदर्स बनेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। I am exclusively breastfeeding working mother of 3 children। और किसी को भी पता ही नहीं फीवर क्या होता है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, I practice it and I endorse it and I ask everyone, all of my students to assertively be an advocate of breastfeeding। Okay, thank you। आमना को आपने बहुत शाबाश देनी है। इसकी इत्तेफाक की बात है, मैं अभी वो मेरे साथ बैठी हैं हमारी कॉलीग, मैं कह रहा था कि इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन प्रेजेंटेशन है कि वो विजुअली मुझे इतनी मज़ेदार लग रही है। तो वाकई पता लग रहा है कि किसी बच्चे का हाथ था इस क्रिएटिविटी के पीछे। हम आखिर में सबसे